हे गाइस, इस अरसलान है। वेलकम टू स्मार्ट क्रिप्टो ट्रेडर क्लब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइनिंग रिग्स कैसे बिल्ड करनी है। उसके लिए आपको जो पार्ट्स चाहिए, ये वेबसाइट एक यूट्यूबर की है जिसे मैंने फॉलो किया, बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। और इसने बेसिकली वेबसाइट में सब कुछ बताया आपको, कौन से कार्ड आप अगर आपके पास अवेलेबल है उन कार्ड पे डिपेंड करके कौन से एक्सपेंसिव से लेके चीप से लेके बेसिक एक्सपेंसिव तक आप रिग बना सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड गिव्स अ थम्स अप। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। चलें वीडियो में चलते हैं, आपको बताता हूँ उसका। अगर यूट्यूब चैनल आप देखना चाहते हैं, उस जो वेबसाइट का नाम है वो इसके यूट्यूब चैनल का नाम है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसका लिंक वैसे नीचे होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है जो कॉइन आप जिसके साथ माइंड कर सकते हैं, लो एंड मिड प्राइस रेंज, लो एंड मिड प्राइस रेंज, हाई। ऑफ कोर्स ये रेडिंग जो न्यू आया है वेगा वो बहुत एक्सपेंसिव है। उसके अलावा नॉर्मली जो मैं यूज़ करता हूँ वो 1060 है। ठीक है, आप यहाँ आए, ठीक है, वेबसाइट जब आपने ओपन की, अब डिपेंड होता है आपको क्या चाहिए। ठीक है, अगर आपको AMD सीरीज़ के मिलते हैं 570 580, अथीरियम के लिए हैश जो ईथ हैश है उसके लिए बहुत अच्छा है वो। मेरे पास ये है क्योंकि मुझे ये अवेलेबल नहीं थे उस वक्त जब मैंने ये जून में ली, जून में अपनी रिग्स बनाई। और ये तो आप भूल ही जाइए, इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आई एम नॉट श्योर वर्थ इट। लेकिन उसके अलावा अब 1050 आई डोंट रियली रिकमेंड दैट, एटलीस्ट 1060 होने चाहिए। और देन 1070 सब टू यू, आपके बजट पे डिपेंड करता है। इस पे आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा लेकिन एटलीस्ट गो विद 1060। ठीक है, नवीडिया पे जाके इसमें जेड कैश जो है, ये वाले कॉइन जो है आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। और जो दूसरा AMD वाले उसमें आपको एथेरियम के रिलेटेड जो हैं, एथेरियम के 4 उसमें आपको यूबिक हो गया, उसके ज़्यादा प्रॉफिट आएंगे। उसके अलावा मुझे पूछ रहा है 7 8 और कौन सी बिल्ड करें। मेरे पास एक 7 की है और एक 8 की, दो रिग्स हैं। तो वैसे 6 की एक स्टेबल रहती है, 6 के लिए आप बेटर रहेंगे अगर आप 6 के साथ जाते हैं। सो इस्टीमेटेड कॉस्ट भी बता रहा है आपको इतनी आएगी, लेकिन अगर आप इंडिया पाकिस्तान से देखें आपको में भी एक्सपेंसिव पड़े, क्योंकि एक्सपोर्ट जो वहाँ जब वहाँ जाती है चीज़, टैक्स ये वो लगा के वो काफ़ी एक्सपेंसिव बन जाता है एज फार आई थिंक। क्योंकि मानी रिग्स मैंने जो सुना है ना, वो आपको दे रहे हैं वहाँ पे बहुत महंगी दे रहे हैं। वो आपको दे रहे हैं रफली 350 लाख इन पाकिस्तान। मैंने सुना था 300 और 3, वो आपको बेसिकली ऑलमोस्ट 100 लाख, सॉरी 1 लाख एक्सपेंसिव दे रहे हैं। बेसिकली 1 लाख प्रॉफिट बना रहे हैं क्लियर। ठीक है, वो आपको सपोर्ट करते हैं एवरीथिंग, बट इट्स जस्ट टू मच। आपको मे बी ये कार्ड्स ना मिले, ठीक है, लेकिन आपको 6 GPU सपोर्टिव कार्ड लेना है, ये आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। आप यूट्यूब पे अल्टरनेटिव लिख लें, ठीक है। अब बेसिकली जो पार्ट यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा ना, आप माइनिंग के लिए 6 ग्राफिक कार्ड माइनिंग मदरबोर्ड लिख रहे हैं फॉर माइनिंग, आपको लिस्ट आ जाएगी यूट्यूब गूगल में आपको लिस्ट आ जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप स्टक होते हैं अल्टरनेटिव लिख के, ठीक है, जो भी कार्ड या इसका नाम लिख के अल्टरनेटिव लिखें तो आपको आ जाएंगे, आपको इशू नहीं होगा अगर आपको इनमें से कोई पार्ट नहीं मिलता तो। ठीक है, आपके पास आपको मदरबोर्ड चाहिए, CPU चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स ऑफ कोर्स चाहिए। जो ये है ये सबसे चीप वाला है। ठीक है, मैं लेने वाला था लेकिन मैं नहीं लिया ये। और मेरे पास जो है वो गेमिंग वाले हैं, आई मीन काफ़ी बेटर हैं, काफ़ी बेटर हैं। 1060 गेमिंग एक्स, मेरे पास 3 GB की एक रिग है, एक 6 GB के। मेरे पास ये वाले कार्ड हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयरिंग टू अदर वन। मेरे पास ये है MXI गेमिंग जो है, ये वाले मेरे पास कुछ कार्ड ये हैं, कुछ कार्ड मेरे पास GeForce गेमिंग है, बहुत अच्छे कार्ड हैं ये। आई मीन नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला ना लेना जो डबल फ़ैन है। मेरे पास कुछ ये इतने पावरफुल नहीं है, ये बिल्कुल ना लेना। ये मैंने देखा ज़्यादातर ये यूज़ हो रहा है, ये सबसे चीपेस्ट है, ये बिल्कुल नहीं अच्छा, ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल ना लेना। ये Asus वाला, ये आपको सबसे सस्ता मिलेगा, ये Asus वाला इसे बिल्कुल ना लेना। ये छोटे छोटे कार्ड, ट्राई टू अवॉइड दैम। ये ले सकते हैं आप, ये वाला लें, ये जो मैंने आपको बताया GeForce गेमिंग, डिपेंड होता है आपको कौन सा मिलता है। ठीक है, सबसे बेस्ट जो मैंने नोट किया वो ये हैं। आई मीन दे आर वेरी गुड, वेरी पावरफुल, बट दे आर द एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव वन जो है वो वही है, ये वाला। और सॉरी, Asus वाला सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप ये ले सकते हैं G4 फोर्स वालों का, आप ये रेड वाला ले सकते हैं,
या आप MSI गेमिंग वाला ये वाला ले सकते हैं जो डबल फ़ैन वाला है ऐसा। तो मैंने आपको बता दिया, आपने रफली मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद आपको ऑफकोर्स अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो रैम है, रैम में आप ये वाली रैम ले सकते हैं जो आपको पसंद है। मेरे पास सिर्फ 4 GB की एक है। अगर आप 8 कार्ड यूज़ कर रहे हैं, हैव एट लीस्ट 6 GB, क्योंकि सम टाइम इशू करती है। मेरे 4 GB की जगह, हाँ अगर आप 6 GB यूज़ कर रहे हैं, 4 GB इनफ है। उसके बाद SSD जो है मेरे पास 120, आप 60 GB भी इनफ है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन SSD यूज़ करना क्विकर होगी और अच्छा ब्रांड ऑफ कोर्स हो। उसके अलावा जो पावर सप्लाई यहाँ ये बता रहा है 1200 की, लेकिन आपकी 1000 की भी चलेगी। यहाँ लिखा हुआ है 1000 वाट पावर सप्लाई, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेरे ख्याल में ये 1200 वाली है। अगर आपको नहीं मुश्किल होता है ये मिलना, 1000 शायद आपको मिल जाए। अब एंड ऑफ द डे आपके बजट पे डिपेंड करता है। ईवा वालों की एक्सपेंसिव होती हैं। अब किंगस्टन, ये हर चीज़ जो है ब्रांड के लिहाज से एक्सपेंसिव और वो है। तो रफली आपको आइडिया पता चल गया जो आपको देखना है, ठीक है। इसमें आपको 140 मेगा हैश मिलेगा। मेरी 2 रिग्स मुझे 320 मेगा हैश देती हैं। ऑफकोर्स मैंने खुद बिल्ड किए हैं, मैंने अपनी नॉलेज से बिल्ड किए हैं, मुझे पता था क्या चीज़ कितना आप इसे बूस्ट, आप ऑफकोर्स ओवरक्लॉक करके थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मेरे 15 कार्ड हैं, हाँ ग्राफिक कार्ड, लेकिन मुझे पावर 16 की आती है क्योंकि मैंने थोड़ा सा उन्हें ओवर यूज़ कर रहा हूँ, बूस्ट किया हुआ थोड़ा उन्हें। तो बेसिकली आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा पार्ट्स का। अब मेरे पार्ट्स जैसे आपको मैंने बताया, मेरे पार्ट्स भी बिल्कुल सिमिलर है। मेरे पास वही मदरबोर्ड मेरे पास डिफरेंट है, जो मुझे मिला मैंने ले लिया, इट्स नॉट बिग डील, ठीक है। लेकिन इसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें जो आपको पहले जाननी है, ठीक है। यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा वीडियो हैं, ठीक है, जिसमें आपको बताते हैं हाउ टू बिल्ड माइनिंग रिग, लाइव बताते हैं। 4-5 घंटों की वीडियो मैंने खुद देख के दिन रात लगा के फिर मैंने सारी नॉलेज इकट्ठी किया है। अभी आपको मैं बता देता हूँ, यूट्यूब पे जो लोग सर्च करना ही नहीं गवारा करते यार। मसला ये है, हर चीज़ वो उस वक्त जब मैंने जून में किया था उस वक्त वीडियो भी नहीं थी। अब वीडियो से बड़ा है, हर कुछ वीडियो से बड़ा है। इतनी वीडियो हैं, अनलिमिटेड वीडियो हैं, क्या बताने की क्या बात है। आप सर्च तो करें ना, बहुत ही ज़्यादा वीडियो हैं माइनिंग रिग। अब स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरे टाइम में तो मुझे काफ़ी इशू हुए थे। तो डोंट वरी, जस्ट लिखें, आपके पास आ जाएंगे। आपने तरीका देखना है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आइडिया लेना है। यहाँ तो मुझे प्रॉब्लम थी यूके में, पाकिस्तान में अगर मैं होता वहाँ जाके आपको पता है जो वेल्डिंग की शॉप्स होती हैं, अगर आपको कोई फ्रेम बनवाना है, कुछ बनवाना है, ईज़िली वहाँ बन जाता है। जहाँ मैं रहता था ईज़िली बन सकता था। अगर वुड की आपने फ्रेम बनवाना है वो ईज़िली बन सकता था। यहाँ पे इश्यू है, मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ ढूंढना है। यहाँ पे तो ऑफ कोर्स जो ऐसे कारखाने होते हैं जहाँ से फ्रेम मिल सकते हैं, ये बनवा सकते हैं, वो दूर जगह पे होते हैं। और जो बड़ी मशीन वाला काम होता है, यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है। तो इसलिए मुझे इशू हुआ था। मेरे फ्रेम बहुत बूढ़े हैं, बहुत टेम्परेरी वाले हैं। ये इस तरह का नहीं है फ्रेम मेरा जो प्रॉपर सिक्योर होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया। जो तस्वीर नज़र आ रही है, मेरा फ्रेम ऐसा नहीं है, मेरा बिल्कुल बेसिक है, टेम्परेरी है। आप ऐसा बना सकते हैं ईज़िली वुड के साथ। आपको एग्जैक्ट सेम चीज़ नहीं रखती, आपको बस अंदाजे के हिसाब भी रख सकते हैं, ठीक है। आप चीज़ें मंगवा के आप देखें कहाँ पे कहाँ फिट होता है। अभी देखें फॉर एग्जांपल इसने तो फ्रेम भी नहीं बनवाया, ये तो बना बनाया मिल जाता है और इसने वहाँ पर रख दिया। अब इसे देख लें, करने वाले सब कुछ कर लेते हैं, इसे कहाँ बनाई है रिग, बनाने में सब कुछ बन जाता है। अब ये देखें, ये कोई शू स्टैंड है, शू स्टैंड पे इसने अपनी रिग बना ली। शू स्टैंड पे मैं भी यही कुछ सोच रहा था उस वक्त, लेकिन मैंने कुछ और एक स्टैंड था, मैंने उसमें बनाई। एग्जांपल्स लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं और अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी। अब ये देखें, ये एक किस्म का टेबल था, इसने हाफ उतार दिया और इस पर रिग बना ली। इसने क्लिप्स लगा के यूज़ किया यहाँ पे, वेरी गुड आइडिया। तो यही बताना था। अगर ऑफ कोर्स मैं आपको ये नहीं बता सकता स्टेप बाय स्टेप कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि मेरे पास न्यू चीज़ें हैं नहीं और ना मेरा प्लान है बिल्ड करने का। इस वेरी लॉन्ग जॉब एज वेल। यूट्यूब पे मैंने आपको अभी भी दिखाया है, सर्च करके एक चीज़ पड़ी है वहाँ पे, कैसे करनी है कैसे नहीं करना। उसके अलावा अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है, एंड आई विल सी इफ़ आई कैन हेल्प यू, और जहाँ तक मैं कर सका मैं करूँगा।
Anyways, thank you for watching and I'll see you guys in my next video. Make sure subscribe, like and share with your friends. इस चैनल में मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, बिटकॉइन के बारे में अपडेट देता हूँ. And yeah, I'll see you guys later. Bye.